बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया के तमाम मोतबर जरीदे उनके बारे में ये लिख रहे हैं कि वो इस वक्त आलमी सतह पर एक अहम शख्सियत बनकर उभरे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी के नतीजे में जो मुकाम हासिल किया है, इसकी नज़ीर माजी में कम ही मिलती है। अमेरिका से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से लेकर चीन तक पाकिस्तान की इस वक्त सफारतकारी के डंके बजाए जा रहे हैं। और तमाम जरीदे ये भी लिख रहे हैं कि जिस तरीके से जुर्रत और बहादुरी के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपना किरदार अदा किया सफारतकारी में और हिंदुस्तान के साथ होने वाली जंग में, उसकी मिसाल भी कम ही मिलती है। गोया इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद में शुमार किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तान की सियासत में भी सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल खिताब करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसा सिपहसालार मिला है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कौमी फ़ख्र हैं इस वक्त के आर्मी चीफ और ताकत और इत्तेहाद की अलामत हैं। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में होने वाले इंतखाबात के हवाले से कहा कि इंतखाबात फौरी होने के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन सियासी जो इस वक्त इफ़ाम और तफ़हीम की बात करने के लिए सियासी जमातों को आइंदा इंतखाबात से पहले अपना किरदार अदा करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक देखिएगा। अंदरूनी हालात दहशतगर्दी के हवाले से भी आपके सामने है कि किस तेज़ी के साथ ये दहशतगर्दी की में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन सूरत हाल में जो किरदार हमारा अपोजिशन जमातों का है वो सबसे अहम है। अगर इन्होंने एक इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करना है तो रियासत का रवैया वही होगा, और बाकी सियासी जमातों के लिए जो स्पेस है उनसे इंगेज करना वही होगा। इलेक्शंस तो इवेंचुअली तो होंगे। मैं जल्दी इलेक्शंस का तो कोई मुतालबा या बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होंगे तो सही। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि उन इलेक्शंस से पहले हम ऐसे इक़दामात उठाए कि इलेक्शंस के जो साफ़ और शफाफ इलेक्शंस किया जा सके, और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स लेकर आना पड़ेंगे, कोई कानून में तब्दीलियाँ लेकर आना पड़ेंगे, हमें अपने अवाम का एतमाद हमारा इलेक्शन कमीशन में और इन इदारे में इसमें इजाफा करना पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात का जिक्र तो कर रहे हैं कि फ़ाहम व तफ़हीम होनी चाहिए, सियासी बेचैनी ख़त्म होनी चाहिए, सियासी जमातों के माबैन बातचीत भी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी इशारा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की जमात है वो इंतहा पसंदी तर्क कर दे, इंतहा पसंदी से निकले, सियासी जमातों से बातचीत करे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त कोई मुज़ाकरात की बातचीत होने के बावजूद कई मुज़ाकरात नज़र नहीं आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के दौरे को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है उनके दौरे को एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है, और वो समझते हैं कि डोर टू डोर जो एहतजाज है या जो मुहिम है उसका आगाज़ हो चुका है। लेकिन लाहौर में अपने दौरे के दौरान सुहेल अफरीदी साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि जेल से इमरान खान साहब रिहा कब होंगे, क्या वो अडियाला जेल से उन्हें रिहा करवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उसके लिए अभी कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। गोया एहतजाजी तहरीक भी चल रही है और मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। क्या एहतजाजी तहरीक के साथ मुज़ाकरात हो सकेंगे, इसको भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। और साथ ही इस बात का भी तज़किरा होगा कि अगर इफ़हाम व तफ़हीम करनी है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या होगा। इंतहा पसंदी के रवैये की जिसकी बात बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान जनाब फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हैदर जमान कुरैशी साहब प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पंजाब हुकूमत के तर्जमान जनाब कौसर काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ फैसल चौधरी साहब अगर आपसे करना चाहूँगा, मैं एक तरफ जो है वो नज़र ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टारगेट किए बैठी है फील्ड मार्शल को, उनके खिलाफ ट्वीट्स किए जाते हैं, उनके खिलाफ बयानात दिए जाते हैं और एक टकराव की कैफियत हमें नज़र आती है। दूसरी तरफ एहतजाज भी शुरू किया जा चुका है। सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए, कितने कामयाब हुए, क्योंकि पंजाब हुकूमत तो समझती है जनाब वो लाहौर आए, सैर कर ली और वापस जाएँ, अपने सूबे पर तवज्जो दें। दोनों तरफ से जुमलों का तबादला है, एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात हैं।
आपको क्या लगता है कि एहतजाज का आगाज़ सुहेल अफरीदी साहब ने कर दिया और लाहौर के दौरे के बाद समझा जाए कि अब तहरीक चलने वाली है? मलिक साहब, पंजाब का सुहेल खान का जो दौरा था उसमें तो कौसर काजमी साहब की हुकूमत ने बड़ी मेहनत से कामयाब किया उसको, और जिस गैर सियासी तरीके से डील किया गया, जो पाबंदियां लगाई गई, रुकावटें खड़ी की गई, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सुहेल खान का ये जो दौरा है वो सियासी तौर पे कामयाब दौरा था, और उसका प्रेशर भी नजर आया हुकूमत के ऊपर। हुकूमत की बदहवासियां जो हैं वो बिल्कुल खुल के सामने नजर आई हैं, और लोगों को देखिए फूड स्ट्रीट जैसे वीकेंड पे ऊपर काफी बिजी होती है, उसको उसकी लाइटें बंद कर देना, जहाँ पे भी आप देखें मोटरवेज के ऊपर क़याम के जो मरकज हैं वो बंद कर देने, जो वहाँ पे तमाशा लगा रहा है, तो इससे कोई ज़ाहिर है तासुर हुकूमत की मजबूती का तो हरगिज़ नहीं चाहता। इससे तो तासुर यही जाता है कि जो हुकूमत है वो काफ़ी जो है हवा में है, और उनके जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है। ज़ाहिर सियासी तौर पे जब लेजिटिमेसी नहीं होती तो फिर इसके बदहवासियाँ होती हैं। अब जो आप तहरीक का आगाज़ कह रहे हैं, देखिए तहरीक जो स्ट्रीट मूवमेंट जो अब मेरे जहन में आता है उसको सुन के, तो वो तो वही है ना कि आप फिर एक बड़े लेवल का एहतजाज करें। अब बड़े लेवल का एहतजाज जो है वो होगा नहीं होगा, वो तो अभी मेरे ख्याल में कंफ्यूजन है पीटीआई में और तहरीक तफज़ पाकिस्तान के बीच में भी, क्योंकि तहरीक तफज़ पाकिस्तान ने मियां शहबाज शरीफ की जो मुज़ाकरात की ऑफर है उसका पॉजिटिव जवाब दिया है, और वेराज जो पीटीआई है उसके, क्योंकि आजकल शफी जान उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, तो वो उनकी गुफ्तगू से कुछ और बातें नजर आती हैं। मलिक साहब, जो भी सिलसिला होना है, देखिए एक मुतवाज़न फिजा तो कायम करनी पड़ेगी, और जिस तरफ आपने इशारा किया कि जी टारगेट शख्सियात को किया जाता है वो गैर मुनासिब बात है, वह नहीं होना चाहिए, और पीटीआई को बतौर सियासी जमात सियासी असलूब तो इख्तियार करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सियासत में आप इख्तिलाफात रखते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, संजीदा नौयत के इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन कभी भी ज़ातियात पे हमले नहीं किए जाते हैं। ये जो रवाज चल पड़ा है, और फिर ये रवाज जो आप देखिए सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं है। जिस किस्म की गुफ्तगू पंजाब में सुहेल खान के दौरे पे की गई वो काबिल मज़म्मत है, और उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं की जा सकती। जिस तरह के जाली सहाफ़ी जो है पंजाब असम्बली में दाखिल किए गए, जिस तरह की जो है वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने बदतमीजी की, जिस तरह से आप देखिए कि पुलिस वालों ने वहाँ पे जिस तरह के मामलात किए, ये कोई खुशाइन बात नहीं है। और बहुत ही जो इनकी है वज़ीर इत्तलात पंजाब की, उनकी तरफ से एक एथनिसिटी को जंगली कहना या इस तरह के अलकाबात से नवाजना तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। आगे मुल्क में बड़ी हॉस्टिलिटी है, इसको कम करने की ज़रूरत है, मुतवाज़न अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जो आग ऑलरेडी लगी हुई है उसमें मज़ीद तेल डाला जाए। बिल्कुल ठीक है। कौसर काज़मी साहब, हुकूमत का दिल तो बहुत बड़ा होता है, जिसका जिक्र फैसल चौधरी साहब ने भी किया कि आपने दौरे को खुद ही कामयाब कर दिया। हुकूमत को चाहिए था कि अगर आप प्रोटोकॉल के साथ उन्हें घूमने देते, कोई अगर आपको डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो सुहेल अफरीदी साहब जहाँ जाना चाहते मर्जी से जाते, आपने रोका भी नहीं, बदनामी भी ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मलिक साहब, कहीं रोका नहीं गया। अगर 9.5 बंदे बेरा में इकट्ठे हो जाएं, आगे जाके सियाल 11 बंदे इकट्ठे हो जाएं, तो ये कैसी चीज है कि जिससे हुकूमत वक्त को ट्रीज के सामने, क्रिसमस लाइट्स के सामने उनकी तस्वीर उन्हीं का सोशल मीडिया जो है वो शेयर करता रहा। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप किसी जमे गफीर में चले जाएं, जिस तरह की फूड स्ट्रीट का हवाला दिया जा रहा है कि वहां की बत्तियां बंद कर दी गई, या बेहरा जो इंटरचेंज है या जो सर्विसेज हैं वहां पे लाइटें बंद कर दी गई। तो ये नहीं हो सकता कि अवाम का जमे गफीर जो खाना खाने के लिए वहां पे इकट्ठा हो, आप उनके दरमियान खड़े होके 2-4 नारे लगा दें, कैदी नंबर 804, और फिर कहें कि लाहौर के, पंजाब के लोगों ने आपको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ना हुकूमत घबराई है, ना हुकूमत ने इनके दौरे को कामयाब किया है। हाँ, ये हमने जरूर देखा कि जो उनके पीटीआई की सीनियर
लीडरशिप जिसको कहा जाता था पंजाब के अंदर, जब इन्होंने उनके घर जाना चाहा तो वहां से इनकार हुआ। फिर वो जिले शाह जो वहां पे जिनका इंतकाल हुआ था, उनके घर वालों को कहा गया कि जबरदस्ती वहां से भेज दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि आपके अपने लोग आपको अपने घर आने से रोकें और हम किसी को शहर बदर कर दें? तो ये वही आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर भेरा में या अगर चक्री में आपने 10, 12, 15 मिनट के लिए पुलिस आगे लगा के रोका, फिर जाने दिया, तो इस रोकने से तो उनको मौका मिल गया, जनाब हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। आप ये ना करते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? मलिक साहब देखें, जिस तरीके की जुबान इस्तेमाल की जाती है ना, अब ये बड़ा एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद वजीर इत्तलात पंजाब ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया इनको जंगली कह के। अब देखें, वो शफी जान एक ओहदे पे बराजमान है, नुमाइंदगी करते हैं एक जमात की, हर जगह इनको डिफेंड करते हैं। वो किस तरीके की जुबान इस्तेमाल की गई वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के लिए। अब जो फोर्सेस के लोग, जो पुलिस के लोग होते हैं, उनको आप इश्तियाल देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप किसी SHO की पसलियां तोड़ने की बात करते हैं, हड्डियां तोड़ने की बात करते हैं भाई यूनिफॉर्म के बगैर हमारे सामने, और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या चीज हो। मतलब जब इस तरह की जुबान एक इलेक्टेड लोग कहते हैं ना कि हम इलेक्टेड लोग हैं KP के, हम मिनिस्टर्स हैं वहां के, फिर उस हिसाब से अपनी जुबान का भी इस्तेमाल करें। अब ये नहीं हो सकता कि आप जातियात पे बात करें, आप गाली दें, आप पकड़ें, मारें, चलाएं, गिराएं, इस तरह की धमकियां दें। और जो हुकूमत होती है सूबे की, जिसने बड़ी मुश्किल से हालात को कंट्रोल, न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि अपने सूबे के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तमाम बुनियादी सहूलियात दी, लाहौर का, पंजाब का नक्शा बदल के रख दिया CM मैडम, हमारी जो CM है। उसके बाद हम ये नहीं चाहते कि बंदा आए वहां से कोई 10-15 बंदों का टोला आए और वहां पे आके एक फसाद बर्पा कर दे। उस फसाद को रोकने के लिए हमसे जो मुनासिब हुआ वो हमने किया। ठीक, मैं आता हूं वापस आपकी तरफ कौसर काज़मी साहब। हैदरजमान कुरैशी साहब, अगर देखा जाए बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी के ऊपर जो तकारीर हैं, ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब के हवाले से बड़े अच्छे जज्बात का इजहार भी किया और ये भी कहा कि वो हमारा कौमी फ़ख्र भी हैं। फिर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात भी उन्होंने की। फिर ये भी कहा कि हुकूमत के साथ भी उनका जो भरपूर तावन है वो जारी रहेगा। इन लिहाज से अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों या प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, हुकूमत के साथ डट के खड़े हुए नज़र आते हैं और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में भी वो अपने खुल के अपनी बात का इजहार भी कर रहे हैं। तो ये जो बात की जाती थी कि शायद हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के माबैन कुछ दूरियां पैदा होंगी, बढ़ेंगी, उसको तो वाज़ेह तौर पे नेगेट कर दिया ज़रदारी साहब ने और बिलावल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही पस मंज़र बयान किया। 2-3 अहम पहलू थे। यकीनन पाकिस्तान ने जो जंग जीती है भारतीय जारियत और बर्बरियत के बाद, और जो मोदी को खाक दिखाई है और भारतीय फोर्सेस का जो हशर नशर किया है फील्ड मार्शल की क़यादत में, और पूरी कौम उस वक़्त खड़ी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उसी बात का इजहार किया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कमांडर इन चीफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने बड़ा दो टोक मोदी की सरकार को पैगाम दिया कि तुम हमें गोली के ताने देते थे और रोटी नहीं खाओगे, गोली खाओगे। तो गोलियों की बौछार क्या, हमने उनको तहस नहस कर दिया और इंशाअल्लाह आइंदा भी अगर उन्होंने किसी किस्म की जसारत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी था। दूसरी बात यह है जो उन्होंने यकीनन अफवाज पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दहशतगर्दी जो है तश्कीलों की तश्कीलें आ रही हैं, TTP जिस तरीके से हमले कर रही है, नेशनल एक्शन प्लान में भी अमल दरामद होना है, बहुत सारी इलीगल स्पेक्ट्रम के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है जो यहाँ हमारे मुल्क में आके अफगान ने किया है या करने जा रहे हैं। एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, एक मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का एक सेंट्रिक रोल है, तो उसमें आपको एक सॉलिड फ्रंट और एक यकजहती के साथ खड़े होना है, अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क कुव्वतों के सामने। और तीसरी बात जो एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग है, मईशत के चैलेंजेस हैं, टेररिज्म के चैलेंजेस हैं,
जो एक इस अलायंस के मेन पहलू हैं उन पर तो इत्तफाक राय है। और यकीनन जहां डाइवर्जेंस है, एनएफसी है, 18वीं तरमीम है या दीगर मामलात हैं या पानी का इशू था, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी ओपनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है और कोशिश करती है कि अपनी बात को मनवाए। और तरामीम के अंदर भी वो जहां टोनिंग डाउन की जरूरत है वहां भी बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इट वर्क्स बोथ वेज। अगर हुक्मरान जमात अगर ये रविश रखेगी कि इत्तेहादियों को या एलाइज को या जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको साथ लेकर नहीं चलना और सोलो फ्लाइट लेनी है, और बीच में आपने देखा कि कुछ इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आई 2-4 माह फ्लड्स के बाद, तो वो उनको पसंद नहीं किया गया हलकों में। हमें एक यूनिफाइड फ्रंट लेना है और इसी स्पिरिट को जो हम तीसरा पहलू है जो बहुत अहम है वो रिकंसिलिएशन की स्पिरिट है। 18 साल बाद भी बीबी शहीद साहिबा की वो जो मैग्ना कार्टा है रिकंसिलिएशन का, वो आज भी उससे ज्यादा पर्टिनेंट है शायद जब सीओडी हुआ था 2007 में। और जिस तरह फैसल साहब ने आपके प्रोग्राम के इब्तदाइये में बात की, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तब भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम पे भी, चेयरमैन बिलावल ने भी, प्रेसिडेंट जरदारी ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार कहा कि बातचीत के जरिए अफाम तफहीम से हमें इस सिचुएशन को नेविगेट करना है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंतखाबात पे मुलाकात नहीं होती, मुलाकात हो भी जाती है। ये पंजाब हुकूमत ने ये किया। मैं समझता हूँ और हमारी जमात ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन दोनों जमातों में जो हॉक्स नहीं है, जो मॉडेस्ट लोग हैं, जो संजीदा मैच्योर लोग हैं, जो ये समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान के चैलेंजेस कोई पार्टी सोलो नहीं हल कर सकती, हम सबको मिलजुल कर खड़े होना है। पाकिस्तान है तो हुकूमतें भी होंगी, आपको आईनी तरामीम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको अदलिया पे मामलात हैं, आपको सिविल राइट्स पे हैं, फंडामेंटल राइट्स पे हैं, हम सबको हैं, लेकिन हमें बातों को, टेम्परेचर्स को डाउन करना है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी हुकूमत को पहला स्टेप लेना होता है। यकीनन इनके साथ ज्यादतियां हुई, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनको स्पेस देनी पड़ेगी। सेकंड टियर लीडरशिप है, इनके वो लोग जो 9 मई में मुलविस नहीं है, मलिक साहब, ये जिन लोगों को किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट किया जा सकता है, आप उनको करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, साथ ये ब्रैडफर्ड में बयानात आ जाएं, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल होती है, आफरीदी साहब ने भी शुरू में हलफ लेने के बाद बहुत जज्बाती बातें की, बट आई थिंक ही हैज नाउ मैच्योर्ड एंड वी होप कि वो अपना जो उनका गेम प्लान है वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। उनके वज़रा को भी चाहिए और पंजाब हुकूमत के और हमारे नून लीग के दोस्तों को भी चाहिए कि टेम्परेचर को नीचे लाने में, ये जो अगर वज़रा रोज बैठ के 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देंगे अपनी नौकरी पक्की करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए, तो ये दोनों तरफ से होगा ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले करना चाहती है, मौलाना फजल रहमान को करना चाहिए। 26वीं तरमीम में भी तो हो गया था ना, वाया मौलाना फजल रहमान पूरा का पूरा ड्राफ्ट, कई उसके वर्जन बने और एंड पे सलमान राजा साहब लहराते हुए नजर आते थे। फैसल चौधरी साहब को याद होगा कि ये हमारा ड्राफ्ट है जनाब जो 26वीं का फाइनल हुआ है। अनफॉर्चुनेट था कि इन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन एक कंसेंसस हुआ। पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, नेविगेट करना इस मुल्क के लिए बहुत चैलेंजेस हैं, हमें बैठ के बात करनी होगी। रिकंसिलिएशन यही है। देखिए ये हकीकत है कि पीटीआई इस मुल्क में बहुत बड़ी उसकी फॉलोइंग है, वोटर कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, पीपल्स पार्टी की अपनी है, नून लीग की अपनी है, हम सबको, जमात इस्लामी को, हम सबको पॉलिटिकल तनकीद के अलावा कुछ एरियाज हैं जहां पे हमें तहजीब, अपने पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स और लिमिटेशंस और रिलीजियस ये जो एक्सट्रीमिज्म है, यानी तालिबान से ये उनको चाहिए बात करें, टेम्परेचर्स को नीचे लाएं। पाकिस्तान इज अंडर अटैक और हुकूमत को चाहिए कि इनका डेलीगेशन दें, ये लीड करें, ये जाके जिरगों से बात करें, इनके पीछे खड़े हुए। लेकिन जब ये अफवाज पाकिस्तान पे, उसकी क़यादत पे, तो ये तो फिर उन कुव्वतों का, मोदी और उस जैसी कुव्वतों का एजेंडे को करते हैं, या IMF को खत लिखते हैं, या कांग्रेस में या रिपब्लिकन्स में लॉबी करके जाते हैं। अपनी लीडरशिप की बात जरूर करें, उसके लिए जरूर बात करें, लेकिन इदारों पे अटैक ना करें। वी हैव टू लुक एट पाकिस्तान इन अ होलिस्टिक व्यू। और बिल्कुल
संजीदा लोगों को मौका दें और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है और पीटीआई, उनको एक क्लैरिटी के साथ पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए, ताकि हुकूमत से हम भी बात करें कि इनको कहीं ना कहीं आप स्पेस दें, टेम्परेचर्स को नीचे लाएं, सीबीएम्स करें, एक मैच्योर लोगों को। ये देखिए ना, ये जिस किस्म की अब लीडरशिप है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड फैसल विल बेयर मी आउट, यानी बैरिस्टर गौर साहब हों या राजा साहब हों या ये आ जाते हैं इनके कई वकला और तर्जुमान हैं जो पॉलिटिकली पीटीआई का कभी दूर दूर तक हिस्सा नहीं थे, आज वो सेंटर स्टेज, तो वो तो अपनी नौकरियां पक्की करेंगे, वो क्यों चाहेंगे कि नॉर्मल हो। ठीक हो गया। कुछ सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर इन 2 दिनों की जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या उनका जो है वो खिताब है वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी पे, अगर उसका नटशेल देखा जाए, मेरे सामने उनकी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी ने एक जिम्मेदार शराकतदार के तौर पे जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। एक तरफ वो फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ वो हुकूमत के साथ भी खड़ी है और साथ अपोजिशन के साथ भी वो फ़ाहम व तफ़हीम की बात करने को तैयार नज़र आती है। हत्ता कि ये भी कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि जो आसफ अली ज़रदारी साहब हैं वो फ़ाहम व तफ़हीम के बादशाह हैं और जो फ़ाहम व तफ़हीम के लिए पीपल्स पार्टी किरदार अदा कर सकती है वो करने को तैयार है। लेकिन अलमिया क्या नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर वो PMLN को भी बुरा भला कहेगी, पीपल्स पार्टी को भी ललकारती रहेगी, तो फिर डायलॉग के रास्ते में रुकावटें तो बनती रहेंगी। और दूसरा ये फरमाइएगा कि नेशनल डायलॉग कमेटी ने भी कोशिशें की, आगाज़ कर दिया है, कहीं ना कहीं बातचीत का जो है अमल शुरू हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग उसको भी टारगेट करते हैं कि जनाब फवाद चौधरी साहब हों, महमूद मौलवी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, ये किधर से आ गए। इस किस्म के लोग जब बैठे होंगे, वो पीटीआई की अपनी लीडरशिप उन लोगों को टारगेट करती रहेगी जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो फिर हालात बेहतर कैसे होंगे पीटीआई के लिए? देखिए सर, सोशल मीडिया में तो तनकीद बराए तनकीद होती है, उसको तो जो है वो सर पे सवार नहीं करना चाहिए। वो तो एक कुछ लोग हैं, वो सियासत उनको समझ बिल्कुल नहीं है और वो अपनी बातें करते रहते हैं। उनको मैंने गाइड किया है और कभी उनका इन्फ्लुएंस नहीं लिया, बल्कि उनको हमारी बात सुननी है और हम उनको यही बताएंगे कि क्या सियासत में किस तरीके से किया जाता है। सोशल मीडिया से ट्यूशन थोड़ी लेते हैं बंदा, वो तो उनका तो जो है वो मेहरबानी ये करें कि जो हमारा मतमे नज़र है उसको फैलाने में मदद दें, अपनी राय इम्पोज ना करें। और अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई की इस वक्त हाल ये है, जो फैसला साज है वो उनसे बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए वो उनके जो फैसले हैं वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होते हैं। जब आप उनको आप आगे लगे उनके आगे तो ना लगे ना जी। वो तो एक बंदूक की तरह होती है जिसको हाथ में पकड़ना चाहिए, बजाय के बंदूक की नाली के आगे तो नहीं खड़ा होता ना। फिर तो आपका हर फैसला जो है कॉम्प्रोमाइज या मतलब इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज तो गलत वर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। बाकी जो नेशनल डायलॉग कमेटी की जो कोशिश है सर, देखिए हम तो उन लोगों में से हैं जो कि कोई भी इमरान खान साहब की या पीटीआई की बेहतरी के लिए जो हमारे वर्कर्स कैद हैं, 35,000 वर्कर्स हैं। सोहेल अफरीदी का शुक्रिया कि वो कम से कम पंजाब की क़यादत को अपने साथ लेके या सीरान के घर पे तो चले गए, वरना ये सामान तो जाते ही नहीं है। तो लेकिन सोहेल साहब गए हैं, उसने अच्छा एक काम किया है, लोगों के घरों में गए हैं, उनसे एक हौसला होता है, थोड़ा दिलजमी हो जाती है, थोड़ा कोई तकलीफ कम हो जाती है उससे। और ये मैं समझता हूँ कि पंजाब की क़यादत का फर्ज था कि वो जाते। बहरहाल ये आपकी बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि जो पीटीआई का रवैया जो है उसको भी बदलने की जरूरत है, 2 कदम पीछे होने की जरूरत है। लेकिन ये रवैया सर देखिए, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को भी थोड़ा बदलने की जरूरत है। बाहर तो और फैसला तो एस्टैब्लिशमेंट ने करना है मलिक साहब, कि क्या वो इसी टेम्परेचर के साथ चलना चाहेंगे या इसको कम करेंगे। अगर तो वो कम करना चाहेंगे तो फिर तो उसकी मॉडलिटीज जो हैं वो तय की जा सकती हैं। मुज़ाकरात की तो ज़रूरत इस वक्त है। मुल्क को बहुत सारे बहरान दरपेश हैं, जिसमें सियासी बहरान भी है, अदम इस्तेहकाम है बहुत ज़्यादा, माशी बहरान बहुत ज़्यादा है, फिर एक आइनी बहरान है, अदालती बहरान है। आप देखिए कि इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैप्स है
टेररिज्म का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने भी इशारा किया है। और अच्छी बात है, देखें एक जरदारी साहब या बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब तो बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। COD में जो दोनों जमातों के दरमियान हुआ था, आमिर विल डेफिनेटली बेल में आउट और सेकंड नहीं के उसमें तकरीबन 26 नुकात थे जिनके ऊपर बात हुई थी। एक आदि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं थी, उसमें तो बेशुमार चीज़ें ऐसी थी। और सियासी स्पेस जो है सारी जमातों को एक दूसरे को देनी पड़ेगी। देखिए, इसमें 2 कदम PTI को पीछे हटना पड़ेगा, तो 2 कदम हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी मेहरबानी करके पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क जो है ना सर, बैनुल अक़वामी कामयाबियाँ ज़रूर हुई हैं लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। इस वक्त तक हम लोग मुआशी तौर पे काफ़ी मुल्क पीछे जा रहा है, सियासी तौर पे भी पीछे जा रहा है। तो इस चीज़ को जब तक डोमेस्टिकली हम लोग एक रूल्स ऑफ द गेम पे नहीं आएंगे, दोबारा बैठ के बात नहीं करेंगे, तो मुज़ाकरात के अलावा तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास और हथियार होता है। लेकिन चोई साहब अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये खुद मौका नहीं फराहम किया हुआ अपने मुखालफिन को कि वो एतराज़ात इनके ऊपर करते हैं? क्योंकि अगर मुज़ाकरात करने की बात की जा रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ पार्टी की लीडरशिप भी कह रही होती है नहीं जी मुज़ाकरात नहीं, एहतजाज होंगे। बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। फैसला करेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। इल्मा बीबी कहती हैं कि इमरान खान साहब का पैगाम है एहतजाज, और सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं जी कि एहतजाजी मुहिम का आगाज़ हो गया। इन हालात में हुकूमत के लिए भी तो ये मुश्किल होता है ना कि मुज़ाकरात करें, तो ऐसी जमात से कैसे करें? देखिए सर, बात यह है कि मुज़ाकरात और एहतजाज जो है ये कभी भी ये कोई नई बात नहीं है कि ये दोनों ओपिनियंस होती हैं, पैरेलल ओपिनियंस और डॉव्स और हॉक्स हर जमात में होते हैं। इनकी जमात में देखें ना, वज़ीर आज़म साहब ने जब मुज़ाकरात का ऑफ़र दे दिया, उसके बाद बहुत सारे वज़रा ने मुख्तलिफ बात की जो कि जाहिर करता था कि वो शायद वज़ीर आज़म को बाईपास करना चाह रहे हैं या उन्होंने बाईपास किया। तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। जब आपके वज़ीर आज़म हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, कैबिनेट के भी हेड होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में जब उन्होंने ये कहा है, तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो मोहतात आदमी है, वो गैर मोहतात आदमी नहीं है। वो ये नहीं होगा कि उनको एक सोच आई और उन्होंने उसको नाप तोल किए बगैर बोला होगा, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की पूरी लंबी हिस्ट्री है पंजाब की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर वो मुज़ाकरात की ऑफर दे रहे हैं तो फिर संजीदा बात है ना जी। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने भी इसको जो है कबूल किया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त PTI और जो हुकूमत है जी और एस्टेब्लिशमेंट है, इनके बीच में बराह रास्त मुज़ाकरात तो मुमकिन नहीं है। उसके लिए तो राह हमवार करनी पड़ेगी। इसी वजह से हम कह रहे हैं ना जी कि आप ये कह रहे हैं कि उनका रवैया बड़ा तलख है, तो उसकी वजूहात भी तो है ना जी। अब इमरान खान साहब से आप अदालती अहकामात और के बावजूद ना मिलने दें। अब जो मेरे दोस्त कौसर साहब ने बात की है, उसमें कोई बात आपको को लॉजिकल लगी है कि जी 9.5 बंदे थे, हमने बहरा बंद कर दिया, उन्होंने पूरा कहा जी कि हमने बंद किया। मतलब अगर बंदे नहीं थे तो फिर बंद करने की क्या जरूरत थी? तो इससे आपकी पता लगता है ना कि आप घबराए हुए हैं या आपकी सियासी कॉन्फिडेंस नहीं है आप में। तो इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे, जो भी हैं बहनें हैं उन पे वाटर कैनन करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है वो तो फिर तलख तो बातें होती हैं ना जी। और अगर एक बंदा कैद भी हो, मुकदमे भी भुगत रहा हो, 35,000 हमारा वर्कर है, झूठे मुकदमात में इन्होंने बंद किया हुआ है। इसी तरह से कोट लखपत के जो वज़ीरान हैं उनकी लीगल जो है और प्रैक्टिकल जो है उनको बेल आउट किया जा सकता है, पैरोल पे रहा किया जा सकता है। 70 साल से ऊपर है सारे और बीमार हैं। अब उनसे 3 साल तो हो गए, आपने उनको अंदर दिया हुआ और क्या निकालना, सजाएं भी 50 साल दे दी आपने। तो ये क्या मतलब अचीव क्या करना चाहते हैं? आप फांसी लगाना चाहते हैं तो फिर इनकी मर्जी है। ठीक है कौसर काज़मी साहब, ये हुकूमत 2 स्टेप आगे नहीं आ सकती कि जनाब वो मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म कर दे? अगर इमरान खान साहब अपनी सहूलियात की बात कर रहे हैं, उनको सहूलियात दे दी जाएँ। हुकूमत जो है दावे तो करती है जनाब कि उनको सारी सहूलियात वहाँ मुयसर हैं, लेकिन दूसरी तरफ PTI कहती है कि जनाब को उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। कोई 2 स्टेप हुकूमत भी तो आगे आ सकती है ना?
मलिक साहब, मेरे भाई फैसल ने एक बात की सोशल मीडिया के हवाले से कि उसको संजीदा लेने की क्या जरूरत है यार, ये तनकीद होती है, हर पार्टी का सोशल मीडिया जो है ये काम करता है, लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि उनके पीछे हलीमा खानम साहिबा हैं। वो उनको इमरान खान साहब के बयानात भिजवाती हैं और उन्हीं के अहकामात के मुताबिक इनका पूरा सोशल मीडिया चलता है। अब ऐसे सोशल मीडिया को किसी सूरत गैर संजीदा नहीं लिया जा सकता, और यही वो तबका है जो बाहर बैठा हुआ है, वही तरीके इंसाफ है। यहाँ पे तो इमरान खान साहब ने अपने उस कल्ट में मुब्तला लोगों को एक वो रास्ता जो दिखाया था कि सारे चोर हैं मासवाए इमरान खान के, सारी जमातें करप्ट हैं मासवाए पीटीआई के, वो उसी पे कायम दायम रहना चाहते हैं। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंपी गई और बाकी एहतजाज मारो धाड़ो उसकी जिम्मेदारी पीटीआई, जो बाहर बैठा सोशल मीडिया है वही असल पीटीआई है और वही उस काम पे कारबंद है। और यही वजह है कि सियासी रवादारी ना पैदा है इनमें, उसकी कमी है इनमें, इन बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। शहबाज शरीफ की जहां तक बात है जी, वो पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि शहबाज साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो हमेशा इनको बैठने की दावत देते हैं। वहां से जवाब क्या आता है, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम पीएम को नहीं मानते, हम इस सूबाई हुकूमत को नहीं मानते। जब आप बगैर हुकूमतों को मानते ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करते, और वजह क्या है, वही फॉर्म 47 का झूठ और वही धांधली जो हमेशा हर जमात लगाती है दूसरी जमात पे। जब आप असेंबली में जाते हैं, आप खुद नाम देते हैं लोगों के, और ये लोग आएंगे जी असेंबली का विजिट करने के लिए, और उसमें कुछ गैर जरूरी, मैं गैर जरूरी इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर वो जरूरी होते तो आप उनके नाम देते ना, जिन लोगों को पंजाब असेंबली से निकाला गया उनके नाम उस लिस्ट में नहीं थे। अब उस हंगामा आराई का इल्जाम हम पे लगा दे, भाई लोगों को लेके कौन गया, आप लेके गए, जबरदस्ती पंजाब असेंबली में घुसने की कोशिश किसने की, आपने की, पुलिस वालों को वहां पे जो सिक्योरिटी थी गालियां किसने दी, आपने दी। वहां पे कोई ऐसा गैर मुतलका आदमी नहीं था, सारे साफी थे, मुसलसल उनके जो डेटाज हैं वो शेयर हो रहे हैं कि फलां चैनल से वो उनका ताल्लुक है। ऐसा नहीं था कि किसी जो लोग थे जो साफी नहीं थे उनको वहां पे घुसाया गया, ये भी हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अब जहां तक बात है, खान साहब ये चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो अपने वोटर्स को कहेंगे भाई हम तो नहीं थे, वो तो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले थे, लेकिन हलीमा खानम साहिबा ये नहीं चाहती। यही वजह है कि शायद इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि मेरे भी आप पे जेल से बाहर जाके बयानात ना दिया करें। उनको रोका गया बारहा, फिर इजाजत मिली नहीं मिली, लेकिन इस वक्त इनका जो पार्टी का चेहरा है वो हलीमा खानम साहिब है। वो नहीं चाहती मुज़ाकरात, हुकूमत दावत देती है, वो इनकार करती है, वो एहतजाज की बात करती है, वो मारने दाड़ने की बातें करती हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गैर संजीदगी इनकी जानिब से है। हुकूमत तो हमेशा ये चाहती है, हम तो पाकिस्तान को एक राइट ट्रैक पे डाला है, हम ये चाहते हैं कि तमाम बहरानों से ये मुल्क निकले, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बात करें, लेकिन ये नहीं चाहते, मुसलसल इल्जाम लगाते हैं रियासती इदारों पे। अब जब मैं रियासत की बात करूंगा तो फैसल मेरा भाई रियासत की एक तारीफ बयान करता है, भाई फौज रियासत नहीं है, फील्ड मार्शल रियासत नहीं है। भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं एक हिसाब से आपकी बात ठीक है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में इज्जत और तकरीम की निगाह से किसको देखा जा रहा है और कौन लोग हैं जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो यही पीटीआई है। अब ये कहते हैं जी सियासी केसेस हैं, इमरान खान सियासी केस नहीं है भाई, 190 मिलियन एक सियासी केस नहीं है, तोशा खाना एक सियासी केस नहीं है, वो अपने जराइम की सजा भुगत रहे हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है कि आप सीढ़ी लगा के अडयाला जेल की दीवार तोड़ के इमरान खान को निकालना चाहते हैं, तो रियासत पाकिस्तान मुलाकात करवा दें, दे रही। देखिए कतर के कैदी से भी मुलाकात तो हो जाती है ना जी। देखिए मलिक साहब, मुलाकात करें ना आप, मुलाकात के बाद क्या होता है, इमरान खान साहब से मंसूब चीजें हैं, वो बोलते हैं नहीं बोलते, बाहर निकल के किसी रियासती इदारे के सरबराह को ज़हनी मरीज कह दिया जाता है, फिर ऐसा मवाद मुहैया किया जाता है भारतीय मीडिया को, जो फॉरेन मीडिया के अंदर बैठे पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं उनको ऐसा बयानिया दिया जाता है जेल के बाहर खड़े होके कि पाकिस्तान की इज्जत पे सवाल उठते हैं। उसको रोकने के लिए रियासत क्या करेगी, फिर जो जरूरी इक़दाम होते हैं वो उठाने पड़ते हैं। ठीक हो गया। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, इन तलखियों में मुज़ाकरात आपको होते हुए नजर आते हैं? तो दूसरा मलिक साहब जस्ट वन सेंटेंस आपकी इजाजत से, जी यानी काउंटर नैरेटिव नहीं बनाना और सख्तियां करते रहना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करना है। शाह जी ये कह रहे हैं नहीं, काउंटर नैरेटिव हमने दे दिया ना। ठीक है, मुझे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने अब एक सेकंड मलिक साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब वहां से उतरे जलसे में, जो अभी हाल ही में इन्होंने आखिरी जलसा किया, तो वहां पे केपी के अवाम ने उनसे सवालात किए, भाई आप कहते हैं कि आपको हमने इमरान खान की रिहाई के लिए वोट दिया, नहीं है ऐसा। वहां पे जो परफॉर्मेंस वहां पे नजर आती है हमारे सूबे में क्यों नजर नहीं आती, बुनियादी सहूलियात हमें क्यों नहीं मिलती?
ये तो सूबों के माबैन परफॉर्मेंस का जो है यही नैरेटिव है। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त परफॉर्मेंस शायद इस मुल्क में अब सियासत में रह नहीं गई, इमोशंस पे हमारे यहाँ सियासत हो रही होती है। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हैदर कुरैशी साहब, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया जी कि इंतखाबात जो हैं वो कोई फौरी इंतखाबात की तो कोई उम्मीद ना रखे। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो पीटीआई की तो डिमांड ये है कि 2024 के इलेक्शन को ख़त्म करार दिया जाए और फौरी इंतखाबात हों। मलिक साहब देखिए, डिमांड तो किसी भी नेगोशिएशन में डिमांड तो पूरी अक़वाम आलम की और मुस्लिम उम्मा की है कि फ़लस्तीन को जो है यरूशलेम उसका कैपिटल जो है वो बने और जो है फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत हो, ये डिमांड है ना। और डिमांड क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है, कश्मीर पे भी रेजोल्यूशन भी और डिमांड है। डिमांड तो करना उनकी लेजिटिमेट राइट है। आप देखिए आज भी शायद 77 का इलेक्शन नहीं लोग मानते, आज भी 18 का इलेक्शन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 13 का भी जो इलेक्शन था वो आरओ इलेक्शन था, तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, नहीं मानते, लेकिन आप सिस्टम के साथ चलते हैं, आप इस्तीफे दे के असेंबलियों से बाहर नहीं निकलते, आप नहीं करते। अब देखिए कौसर काज़मी साहब जो बात कर रहे हैं वो उसकी कुछ बातें दुरुस्त हैं, और फैसल भी जो बात कर रहे हैं इसका कोई हल तो निकालना है ना जी। अब अगर यही लाठी गोली वाली सरकार वाला काम करना है तो फिर ये तो कश्मीर में हो रहा है और इंडिया में भी काफी जगह और मुल्कों में भी हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि कोई एक ऐसी कमेटी या एक ऐसा डेलीगेशन, और बिल्कुल सही कहा कौसर काज़मी ने कि क्लैरिटी नहीं है। पीटीआई का मसला ये है कि वो अपने बयानिए में उलझ गई है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पैकेज इस तरह किया पाकिस्तान की आवाम के सामने कि हम सिर्फ मसीहा हैं, बाकी सब चोर और लुटेरे हैं इस मुल्क में। अब हम किसी से बात करेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। अगर उनका कोई हुक्मरान या उनका कोई सेकंड टियर लीडरशिप भी को बात करता है तो उनके अपने ही लोग उन पर गालियां बरसाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी की एक बेल हो जाए तो वो कहेंगे ये मुकमुका करके ये बाहर निकल रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक इंटरनल इन्होंने अपने लिए इम्पेडिमेंट बना लिया है। अब होना ये चाहिए कि कुछ ऐसे लोगों की, संजीदा लोगों की अक्रॉस पार्टी लाइन, जिनकी क्रेडिबिलिटी भी हो, जिसपे इमरान खान को भी एतमाद हो, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग हो सकते हैं, कुछ पीटीआई के हो सकते हैं, एक कमेटी बने, वो कमेटी भले मिले और इमरान खान से भी मिले, उनसे बात कर ले, और वो इस बात के पाबंद हो कि वो बाहर आकर ये बात नहीं करेंगे जो ये लूज कैनन्स अलीमा खान से लेकर इनके जो बाकी लोग हैं वो और करते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, और फैसल उसका भी जरूर कमेंट करें, कि इनके जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा से बारहा प्रोग्राम्स में पूछा गया कि वो क्या मैकेनिज्म है जिसके जरिए खान साहब के बयानात जो हैं वो ट्वीट होके जाते हैं, तो उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया और कहते हैं जी नहीं मैं इस पे बात नहीं कर सकता, वो एक मैकेनिज्म है, मुझे नहीं मालूम, बट वो कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है, मेरे ख्याल में वहां से पाइपलाइन में से कहीं जाता है उनका बयान और फिर सबमरीन केबल से होता हुआ ट्विटर हैंडल तक पहुंचता है और क्या होता है। बट द पॉइंट इज दिस कि आपको कोई ना कोई ग्राउंड रूल्स तय करने पड़ेंगे। ये सीज फायर करना पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, और ये गाली गलोच वाला काम, और बिल्कुल पंजाब हुकूमत देखें उसकी परफॉर्मेंस जब है तो वो क्यों रोकते हैं? 9 क्या 90 बंदे हो जाएं, 9000 हो जाएं, लोग खा रहे होंगे तो किसी को देख लेते हैं, लोग शादी की तकरीब में होती हैं तो मरियम नवाज चली जाती हैं या कोई और लीडर चले जाते हैं, तो उससे ऑप्टिक्स जो होती हैं वो और मल्टी डायमेंशनल होती हैं, तो नहीं रोकना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा काम किया है सुहेल आफरीदी ने, वर्कर्स के पास गए हैं, इनकी लीडरशिप नहीं गई, क्योंकि वो जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो सियासी है ही नहीं, वो तो बार काउंसिलों में बैठते थे, चाय पीते थे, फीसें लेते थे या कोई और धंधा करते थे। तो पॉलिटिकल वर्कर्स के पास जाना अच्छी बात है, टेम्परेचर्स को डाउन करें, और इवेंचुअली मलिक साहब मुल्क के लिए आपको मैं रिस्पॉन्सिबली बता रहा हूं कि फरवरी मार्च में दोबारा इस बात का इम्कान है कि भारत फिर कोई ना कोई हरकत कर सकता है या अफगानिस्तान के जरिए एग्रेशन फर्दर हीट अप हो सकता है। तो हमें खुदारा अपने मुल्क की सलामती और पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे लाना है। कोई मुल्क की मईशत अंदरूने मुल्क नहीं चलेगी, जितना मर्जी आप इन्वेस्टमेंट ले आए कुछ नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में हम टेम्परेचर्स और हम आंगी नहीं लाएंगे और एक रोड मैप निकाल दें कि 2-4 साल के बाद चीजों को ठीक करके हम अर्ली इलेक्शंस की बात भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वी हैव टू सेटल टू सम सीज फायर।
ये जो वर्बल सीज फायर कम से कम इसी पे आ जाए तो आप काफी जो है ना टेम्परेचर्स कम कर देंगे। वो सिंध आए, बलोचिस्तान आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम हमारी ये पॉलिसी नहीं है। हम उनको मैक्सिमम रिस्पेक्ट भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे, और पीएमएल नवाज को भी करना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए उनके साथ। जो यंगस्टर वजीर हैं वो सीख जाएंगे, उन्होंने भी लाहौर में आकर तरक्की देखी होगी तो वो अपने दिल में जरूर सोचेंगे पंजाब में कि यहाँ काम होता तो है, हमारे यहाँ तो शायद इतना नहीं होता। ठीक हो गया। फैसल चौधरी साहब इस पर शॉर्ट सा कमेंट कर दें कि क्या सलमान अकबर राजा साहब को नहीं पता होगा, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, कि ये सोशल मीडिया पे चीज़ें कैसे चली जाती हैं, इमरान खान साहब के पैगामात? मलिक साहब अपनी बात मेरे मुंह में डालनी जरूरी है। आप समझते हैं ऐसा? मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं वैसे नहीं, उनके इल्म में नहीं होगा वैसे। 100% इल्म में वही करवाते हैं। तो लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है फैसल साहब, वो ऑन रिकॉर्ड है कई टेलीविजन प्रोग्राम्स में कि ये मेरे इल्म में नहीं है जी, मुझे नहीं पता। एक मैकेनिज्म है और वो जो मैकेनिज्म है उसको मैं ना चेंज कर सकता हूँ ना उस पे मैं कमेंट कर सकता हूँ। मुझे तो पता है ना आमिर साहब, मैं तो खुद क्योंकि शामिल रहा हूँ इस मामले में। वो वेट होती है, वहीं से जाती है, उनके बगैर तो वो वेट किए बगैर तो वो आती नहीं है ट्विटर के ऊपर। तो फिर ये जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते? शरीक जुर्म मुखबरी कर गए, जिम्मेदारी नहीं लेते। ये आपको बहुत बड़ी खबर दे दी है फैसल ने, बहुत बड़ी खबर दे दी है कि नहीं मुखबरी की बात नहीं, मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ तत्ती जगह पे पैर ही नहीं रखते ये लोग। आप देखें ना, इसी वजह से तो मैंने ये कहा है ना सर कि कोट लखपत वाले जो हैं वो देखे ना सीनियर लोग हैं, संजीदा लोग हैं, 2 दफा खत भी लिख चुके हैं कि आप तो जरा उन पे भी तवज्जो दें, मेहरबानी करें, ताकि लोग तो वो ना जिनके ऊपर जो है वो संजीदा लोग हों और एक कद काट के लोग हों। यानी अगर फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी में से जो इनकी राजा परवेज अशरफ साहब हैं या यूसुफ जगलानी साहब हैं या जरदारी साहब, बिलावल साहब या शाजिया मरीद टाइप के लोग हैं, एक तरफ वो बैठे होंगे तो दूसरी तरफ कौन बैठा होगा? जब शाह महमूद और रियाज महमूद रशीद वगैरह बैठे होंगे तो यासमीना तो पता तो लगेगा ना कि मतलब सीनियर की आदत है और वो पीटीआई का फेस है। इसी तरह से अगर आप नून लीग का करें तो बंदे तो चाहिए होते हैं मलिक साहब कि जो जिनका कद काट हो, जिनकी कोई ज़बान का वजन हो, जिनका अपना वजन हो। तो इसलिए हमने कहा कि देखें अडयाला में इस वक्त हीट अप हुआ है, तो आप जरा कोट लखपत के जरिए उसको जो है वो ईज आउट करते हैं। एक मतलब एक तजवीज है ना जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौसर काज़मी साहब, नेशनल डायलॉग जो कमेटी है फवाद चौधरी साहब की, महमूद मौलवी साहब की और इमरान इस्माइल साहब की, उससे ही हुकूमत मुज़ाकरात शुरू कर दे, कम से कम थोड़ा बहुत मामला तो आगे बढ़ेंगे ना? देखें, तरीके इंसाफ पे जो बंदा सुलझी हुई बात करेगा ना जी, जो उनके हक में बात करेगा, जिसको किसी ना किसी तौर पे इमरान खान साहब से किसी दौर में कोई मोहब्बत रही हो, वो पुराने इश्क के चक्कर में उनको राह रास्त दिखाने की कोशिश करेगा। अब जो फैसल बात करते हैं, आप किसी पीटीआई के दूसरे बंदे से शायद ये बातें ना सुने। मतलब आप अगर सेक्रेटरी जनरल है एक पार्टी के और आपको नहीं पता कि इमरान खान की ट्वीट कैसे बाहर जाके वहां से कौन ऑपरेट कर रहा है, तो फिर आपको रिजाइन कर देना चाहिए। वो तो फैसल साहब ने बता दिया है कि जनाब बैठ चाहिए भाई। मतलब नहीं, वो बिल्कुल फिर इनकार ना करे ना, फिर वो तत्ती जगह पे पैर रखें, फिर वो इमरान खान साहब को ना कहना पड़े भाई कि मेरे जो ट्वीट्स होते हैं खुदा के लिए उनको रीट्वीट करें, और बैरिस्टर गौहर जैसे बंदे उसको रीट्वीट ना करें, क्योंकि वो एक पूरा एक मुल्क के खिलाफ एक मामला होता है। इमरान खान साहब की जुबान देख लें तो इमरान खान साहब के अपने लोग, ठीक हो गया, मतलब वो भी नहीं करते। ये बात है। अब वो जो लोग नजर आते हैं ना, जिनको कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो हाथ से ना होला रख ले, नौजवान है वो सीख जाएंगे, भाई हम ये पंजाब उनके हाथों में वो सीखने वाले जो लोग हैं तबाह करने के लिए नहीं दे सकते। उनका काम ये है, उनका जो तर्ज अमल था ना मलिक साहब, आगाज से लेके जैसे ही पंजाब में एंटर हुए, वो जो एग्रेशन है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्रेशन हाँ सियासी रखे ना, नारे लगाए, अपने लीडर की तरफ खत्म हो गया। कौसर काज़मी साहब, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, जनाब फैसल चौधरी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले जुमेरात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।